student of second year chemistry. Today we are going to start second episode of solid waste management. The remaining topic is the treatment of industrial waste. This topic is present at page 317 of your book. तो अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो है वो छोटा सा पहले तो हम कोई भी वेस्ट हो फर्स्टली उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इंसिनेशन में से गुजारते हैं। फिर इंसिनेशन से जो ऐश वगैरह बच जाती है और जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसको लैंडफिल्स में डालते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो लेकिन जो इंडस्ट्री से लैंडफिल्स इंसिनेशन से गुजरने के बाद हम उसको लैंडफिल में डालते हैं। लैंडफिल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, ख़ास तौर पर उनका जो लीचेट है, क्योंकि वो लीचेट जो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उसमें हैवी मेटल्स मौजूद हो सकते हैं, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स भी मौजूद हो सकते हैं, तो जो कि जो अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। तो बेटा जी इसलिए लैंडफिल्स जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको ख़ास तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसमें ख़ास प्रिकॉशंस ली जाती हैं। या तो उन लैंडफिल्स की जो है वो जो दीवारें हैं उन पे क्ले पक्की मिट्टी जो है उसका लेप यानी सीमेंट कर दिया जाता है, ताकि लीचेट क्रॉस आसानी से ना कर सके, नीचे डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ में ना जा सके। या फिर उसकी दीवारों के साथ साथ जो प्लास्टिक की जो है वो प्लास्टिक की जो है ना वो लेयर लगा दी जाती है, यानी शापर लगा दिया जाता है जैसे आम। तो जरा आए जरा इन बातों को आपकी किताब में कैसे लिखा हुआ है। द इंडस्ट्रियल एंड हैज़ार्डस वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ लैंडफिल्स आर द वेस्ट इज फर्स्ट इंसिनेटेड and the residual ash is then disposed of in the landfills. The landfills for hazardous waste is monitored regularly for the leakage of the leachate, and its design is almost same as the landfill for municipal solid waste except it has more lining of clay and plastic. उसके ऊपर लाइनिंग से मतलब लेयर या क्ले की लेयर लगा दी जाती है या प्लास्टिक की लेयर लगा दी जाती है, सो दैट लीचेट डज नॉट कंटेमिनेट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर जो है अराउंड जो है। तो बेटा जी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसकी सबसे पहले इंसिनेशन करनी है। तो वो इंसिनेशन हम कैसे करते हैं, तो वो तीन बेटा जी एक बकायदा भट्टी बनाई जाती है। उस भट्टी के तीन हिस्से हैं। प्राइमरी चैम्बर जिसको रोटरी किलन भी कहा जाता है, दूसरा सेकेंडरी चैम्बर है, तीसरा जो स्क्रबर है। रोटरी किलन में जो है वो हर किस्म के वेस्ट को जो है हम 650 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो करते हैं, लेकिन इस वेस्ट में जो वो लिक्विड वेस्ट जो है वो शामिल नहीं होता, सिर्फ सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको, और वो भी जो कंबस्टिबल हो। अगर उसमें कोई ऐसा मौजूद है जिसको जो कंबस्टिबल नहीं है तो उसको पहले जो है वो छांट लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। फिर जो है वो 650 से 1100। फिर उसके बाद सेकेंडरी चैम्बर जो कि नॉन रोटेटिंग है, और वहां पे जो टेम्परेचर 950 से 1300 और साथ जो लिक्विड वेस्ट होता है वो उसमें इंजेक्ट भी कर दिया जाता है। हर चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाते हुए रास्ते में हर चैम्बर का जो ऐश होता है वेस्ट टैंक में कलेक्ट किया जाता है, फिर उस ऐश को जो है वो लैंड फील्ड में भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से जो है ये मैं आपको डायग्राम करवाता हूँ। जरा पहले पढ़ते हैं रोटेटरी किलन को। ए जनरल प्रोसेस ऑफ हाई टेम्परेचर इंसिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ ए रोटरी किलन। पहला हेडिंग आपका क्या होगा, रोटरी किलन जी। विच एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग लिक्विड सॉलिड्स और स्लज। स्लज जो है ना वो गार को कहते हैं, मड को कहते हैं। द वेस्ट आर बर्न्ड एट टेम्परेचर्स बिटवीन 650 to 1100 डिग्री सेल्सियस। एश फ्रॉम द रोटेटिंग चैम्बर इज कलेक्टेड एट वेस्ट टैंक एंड रिमेनिंग लिक्विड गैसियस मटेरियल्स आर पास टू द सेकेंडरी चैम्बर। अब यहाँ से हेडिंग क्या शुरू हो जाएगा आपका, सेकेंडरी चैम्बर। दिस चैम्बर इज नॉन रोटेटिंग एंड हिंस द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 950 to 1113 इज मेंटेन। क्योंकि यहाँ पे वो हरकत नहीं ना कर रहा, तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मेंटेन रखा जाता है। दिस चैम्बर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर मौजूद हैं, तो वो अपने अपने ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाएंगे। द गैसेस प्रोड्यूस्ड आर देन कूल्ड, वो कूल्ड की जाती हैं 230 डिग्री सेल्सियस बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेटिंग वाटर स्प्रे। ऊपर पानी डाल देना है तो वो पानी जो है वो क्या करेगा, गरम गरम के ऊपर गिरेगा ना तो स्टीम बन के उड़ता रहेगा, लेकिन वो हीट किसकी एब्जॉर्ब कर लेगा,
उन गर्म गैसेस की एब्जॉर्ब कर लेगा, मिक्स नहीं होगा उसके साथ। द कूल्ड गैसेस आर देन पास्ड थ्रू स्क्रबर सिस्टम्स, फिर उसको स्क्रबर सिस्टम में से गुजारा जाता है। तीसरा बेटा जी हिस्सा विच एलिमिनेट्स द सर्वाइविंग पार्टिकुलेट्स, जो उसमें जो भी बाकी बच जाते हैं उसको ऐश की सूरत में फिर कलेक्ट किया जाता है वेस्ट टाइप में, और फिर वहां से ऐश को लैंडफिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ऐश रेजिड्यूज वेस्ट वाटर प्रोड्यूसर रोटेटिंग एंड सेकेंडरी चैम्बर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स। तो बड़ा जी गैसेस जो है वो बाहर एयर में जाने दी जाती हैं, लेकिन जो वाटर यहाँ से स्क्रबर में से निकलता है उसको ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। चलिए खैर, तो डीमेरिट्स, इस मेथड के नुकसानात ही नुकसानात हैं, फायदे कम है। फायदा ये की है कि इससे जो है वो वॉल्यूम जो है वो हमने कहा था कि 2/3 जो है वो वेस्ट का कम हो जाता है, लेकिन बड़े नुकसानात ज्यादा हैं। कैसे? हमने पॉइंट्स बनाए हैं कि ये एक नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन पैदा होती है। वो जो गैसेस आप छोड़ रहे हैं वो एयर पोल्यूशन पैदा कर सकती हैं। ये क्लीन प्रोसेस नहीं है, इससे बहुत सारे जो है वो फिर भी हमें ऐश जैसे मेथड, ऐश और दूसरे जो है वेस्ट वाटर जो है वो मिलता रहता है। तो इसलिए ये क्लीन प्रोसेस नहीं है कि इसमें जो मुकम्मल तौर पर जो है वो हमने जो वेस्ट से जान छुड़ा ली है, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बहुत सारे सोर्स ऑफ डाईऑक्सिन्स मिलते हैं, मुख्तलिफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो वो डाइऑक्साइड्स मिलते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। तो स्मोक जो है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं जो इसमें से गैसेस की सूरत में निकलता है, जो कि एसिड रेन पैदा कर सकता है। और इस तरह से जो ऐश है उसके अंदर हैवी मेटल्स पाई जाती हैं जो कि लिचिएट की सूरत में जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो आए ये पॉइंट्स किताब में कैसे लिखे हैं? ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट इज रिड्यूस्ड टू ए मच लेसर एक्सटेंट बाय बर्निंग इन द इंसिनरेटर। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाता है, बट इट इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस। पहला पॉइंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस एयर पोल्यूशन, आल्सो टॉक्सिक ऐश, तो टॉक्सिक ऐश भी पैदा करता है। इंसिनेरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज सिग्निफिकेंट सोर्स। तीसरा पॉइंट, सोर्स ऑफ डाइऑक्सिन विच इज ए क्लास ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। और चौथा जो है स्मोक स्टैक्स, स्मोक बहुत ज्यादा मकदार में पैदा होता है फ्रॉम इंसिनेरेशन में इमिट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच लीड टू एसिड रेन। पांचवा पॉइंट बेटा जी जो है ऐश हैवी मेटल सच एज लेड, कैडमियम, मरकरी में आल्सो बी प्रेजेंट इन लिचेट, जो ऐश में से पैदा होगा जो हमने लैंडफिल पे भेजनी है, फेंक देनी है, तो ऑफ द इंसिनेरेटर। और ये हैवी मेटल्स हम सबको पता है कि ये टॉक्सिक हैं, पॉइजन पैदा करते हैं। तो बेटा जी आखिरी टॉपिक रह गया रिसाइकलिंग का, फिर ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी सवाल हो पूछें, अल्लाह ताला हम सबकी मददगार हो, आमीन। शुक्रिया।